गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो है 025865। ये सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इन ए लोकसभा इलेक्शन पार्टी ए गेट 30% ऑफ द टोटल वोट, पार्टी बी गेट 25% ऑफ द टोटल वोट। अगर मैं कहूं कि टोटल जो वोट है वो अपने आप में 100% है, तो पार्टी ए को जो वोट मिले वो है 30%, पार्टी बी को जो वोट मिले 25%, और कह रहे हैं पार्टी सी गेट द रिमेनिंग वोट्स। पार्टी सी को बचे हुए वोट मिले तो ये 55% वोट हो गए, तो सी को कितने मिले 45%। एंड दे गोट 9000 वोट मोर देन द पार्टी ए। सी को जो पार्टी ए से कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं 15%। हम कह रहे हैं 15%, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कितने 9000। तो हमें क्या बताना है पार्टी बी को कितने वोट मिले, तो बी के वोट बताने 9000 की वैल्यू 15%, वैल्यू चाहिए 25% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया 5 से गया 3 बार, 5 से गया 5 बार, 3 से गया 3000 बार, 3000 इंटू 5 15000। तो पार्टी बी को कितने वोट मिले 15000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखो हमें क्या कह रहा है। द टेबल गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल। ये जो तालिका है 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य और लाभ को दर्शाती। हमें क्या बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। द प्रॉफिट ऑफ DEF इज 30.63% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ GHI। GHI का जो क्रय मूल्य है, अगर अपन इसको टोटल को देखें तो ये मेरे पास कितना आ गया 1600 रुपये। GHI का जो क्रय मूल्य है, DEF का लाभ अगर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा 500 650 रुपये। 650 1600 का कितना परसेंट है निकाल लें। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 16 का भाग दिया, 16 का भाग गया 4 बार 64, बच गया 10 40, 40 पॉइंट समथिंग आएगा, जबकि 30 पॉइंट समथिंग है, तो पहला गलत है, पहला नहीं हो सकता। फिर हमें कह रहे हैं सेकंड द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस टू द टोटल प्रॉफिट इज 1:2। टोटल कॉस्ट प्राइस अगर अपन देखें तो मेरे पास कितना आ गया 2000 2600 और 7 3300। टोटल अगर प्रॉफिट देखें 1050 1100 1300 1650। तो अब इसका रेशो क्या है 2:1, ना कि 1:2। तो दूसरा भी गलत है। तो हमें बताना है कि कौन से सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 24 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ। अगर किसी रेक्टेंगल की चौड़ाई अगर अपन माने x, तो उसकी लंबाई क्या आ जाएगी x + 24। एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल शीट इज 128 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर परिमाप क्या होता है 2 × L + B। ये हमारे पास कितना 128 सेंटीमीटर। तो हमें लंबाई बतानी है, तो L + B कितना हुआ 64। x + 24 + x बराबर 64 के, तो 2x बराबर 40। तो x बराबर क्या आया 20। x अगर 20 आया तो लेंथ कितनी आई 20 + 24, तो क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगुलर शीट की लंबाई 44 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। A wheel make 500 revolution in covering a distance of 44 किलोमीटर। Find the radius of wheel। पहिया एक चक्कर में कितना चलता है 2πr, तो 500 चक्कर में इतना चलेगा।
ये बराबर होगा टोटल दूरी के 44 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदलें तो 44 इंटू 1000 मीटर, 500 इंटू 2000 से 1000 चला गया, तो पाई आर बराबर 44 मीटर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 44 मीटर, तो 22 से गया एक बार, ये गया 2 बार, तो आर की वैल्यू 7 दूनी 14 मीटर। तो इस पहिए की त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि पहिया एक चक्कर में कितना चलता है? 2 पाई आर, खुद की सरकमफ्रेंस के बराबर, खुद की परिधि के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। 2 पाई प्लस 5q, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 12, pq इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर। चलिए ट्राई करके देखते हैं। अब देखो यहां से अगर अपन बात करें 2p प्लस 5q बराबर है 12, pq बराबर है 3, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो अब अगर मैं 2p प्लस 5q बराबर 12 है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा? 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2p इंटू 5q बराबर 12 का स्क्वायर 144। तो 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 इंटू 5 20, p इंटू क्यू की वैल्यू 3 बराबर 144। तो ये 60 उधर जाते ही माइनस का 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर बराबर 144 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा? 84। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 84 इसका आंसर आ जाएगा। ये अलजेब्रा का इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। a माइनस बी बराबर 5, ए बी बराबर 150, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब a माइनस बी 5 है, तो 5 का क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगा? 125 प्लस 3 इंटू 150 इंटू में 5, तो 125 प्लस 15 इंटू 15 225, तो 2250, तो क्या आ जाएगा? 2375। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2375। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको यहाँ से देखना है, आपको 150 बनाना है, तो आप 15 और 10 ले सकते हो। दोनों में डिफरेंस है 5 का, दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास जो है 150, तो आप यहाँ से इनका क्यूब रखकर भी चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 इंटू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस में 2 इंटू 2y इंटू जेड प्लस में 2 इंटू जेड इंटू माइनस एक्स। तो अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर x का स्क्वायर लिखूँ या चाहे माइनस एक्स का स्क्वायर लिखूँ, बात एक ही। तो हमारे पास ये क्या बना? माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आपको किसी भी तरह से लिख दो 2y माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। If the yield in gram of the barley from 7 plots of size 1 square yard each were found to be 180, 191, 175, 111, 154, 141 and 176, then what is the median of yield। हमें कह रहा है यदि 7 भूखंड जिनका प्रत्येक का आकार 1 वर्ग गज है, जो की पैदावार हमें दे रखी है 180 ग्राम, 191 ग्राम, 175 ग्राम, 111 ग्राम, 154 ग्राम, 141 ग्राम और 176 ग्राम। तो हमें क्या करना है? इसकी मादिका बतानी।
तो मीडियन फाइंड करने के लिए इसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे पहले 111, फिर 141, 154, 175, 176, 180 और 191। मादी का क्या होता है, बीच वाला मान, 3 वैल्यू इधर छोड़ दी, 3 वैल्यू इधर छोड़ दी, तो क्या आ जाएगा 175 ग्राम। तो इस पूरे की जो मादिका है वो क्या आ जाएगी 175 ग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। If in a sales department of the company the average sale of per employee is rupees 350, average sale of 10 senior employee is 450। हमारे पास 10 सीनियर एम्प्लॉई हैं, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है 450 रुपये। फिर हमें कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ, रिमेनिंग जो स्टाफ है उसकी जो एवरेज सैलरी है वो हमें दे रखी है 250 रुपये, जबकि सबकी मिलाकर एवरेज सैलरी दे रखी है 350 रुपये। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट। टोटल कर्मचारियों की संख्या बतानी है, तो एलिगेशन लगा दिया 350 माइनस 250 200, सॉरी 350 माइनस 250 100, 450 माइनस के अंदर 350 क्या आ जाएगा 100। तो 100:100, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 100:100, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1:1। इस 1 की वैल्यू 10 सीनियर एम्प्लॉइज थे, तो रिमेनिंग एम्प्लॉइज भी कितने हैं 10। तो टोटल एम्प्लॉइज कितने हो जाएंगे 10 + 10 20। तो कंपनी में टोटल कर्मचारी कितने हैं 20। ये ऑप्शन है हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहे किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350, 10 का जो वरिष्ठ नागरिक है उनका 450 और बाकियों का 250। तो विक्रय विभाग में कर्मचारियों की संख्या बतानी है कि कितनी है। तो हम लोगों का आंसर क्या आ गया 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ₹6,000 is lent at the annual rate of 10% for 2 years. Which of the following is statement is या are correct? हमें कह रहा है 2 साल के लिए 6,000 रुपये 10% वार्षिक दर से उधार दिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200, 10% से 2 साल का SI परसेंटेज बना 20%, 6,000 का 20% बनेगा 1200। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये पहला हमें दे रखा है कि इस राशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1200 रुपये, बिल्कुल सही है। इस राशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 1260 रुपये, 2 साल का 10% से CI परसेंटेज बनेगा 21%, 6,000 का 21% निकालूंगा 1260, बिल्कुल सही है। तो हमें पता है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। SI परसेंटेज बनेगा 20%, 10% से 2 साल का, और CI बना 21%। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 12% एंड 10%। इन दोनों का नेट डिस्काउंट चाहिए, तो 12 + 10 माइनस में 12 × 10/100, 12 + 10 22, माइनस में क्या जाएगा 1.2, तो क्या जाएगा 20.8%। तो हमारे पास इन दोनों का नेट डिस्काउंट क्या जाएगा 20.8%। सीधा सीधा आंसर आ गया। नेट डिस्काउंट के फॉर्मूले में वैल्यू रखते ही नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x + y माइनस XY/100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 62। In a triangle ABC, AB is equal to 6, BC is equal to 11, how many integer value of AC can be possible? अब देखो हमें पता है कि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो हमारे पास तीसरी भुजा अगर देखें तो 6 और 11 का टोटल 17,
C 17 से छोटा होगा। 6 और 11 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5, 5 से बड़ा होगा। इसका मतलब C क्या होगा, 6 से 16 तक की कोई भी वैल्यू होगी। तो 6 से 16 तक हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 11। आप चाहो तो मैन्युअली काउंट कर सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। और अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो C की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 16 माइनस 6 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 11। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये हमारे पास रूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। लेंथ ऑफ कोड mn is 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द कोड mn फ्रॉम द सेंटर इज 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्किल है, इसमें एक जीवा है mn जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, इसकी केंद्र से दूरी है 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 है, 40 है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये 20 सेंटीमीटर। तो हमें इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, रेडियस फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये 15, ये 20, तो क्या आ जाएगा 25। 15, 20 और 25 क्या होते हैं, ट्रिपलेट रेशो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। 64 देखो DI का क्वेश्चन हमें क्या करें, द बार ग्राफ शोज 4 डिफरेंट टॉयज, बाइसाइकिल, ट्रेन, कार एंड बसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन 3 कंजुगेटिव ईयर्स। बाइसाइकिल, ट्रेन, कार और बस हमें 3 अलग अलग सालों में बनाए हुए कंपनी के द्वारा दिखाए गए। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ कार एंड ट्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 एंड 18। हमें कार और ट्रेन का टोटल निकालना है 2017 और 18 में। तो कार अगर अपन देखें 2017 और 2018, तो 26 और 6 3200। ट्रेन अगर देखें तो 1800 और 2000, 2017 और 18 में तो क्या आ जाएगी 3800। तो टोटल हमारे पास ये कितना आ गया 7000। अब इसका रेशो किससे बताना है, टू द टोटल नंबर ऑफ द बसेज मैन्युफैक्चरिंग इन 2016, 17 एंड 18। बसेज जो है 2016, 17, 18 इन सब में जो बनी उनके साथ रेशो बताना है। चलिए कोशिश करते। तो अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या गया, बसेज की अगर बात करें तो ये रहा 2000, 1600, 3600, 3600 और 3000, मेरे पास क्या आ जाएगा 3600 और 3000, 6600, ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से कारें आ गई टोटल 7000 कार और ट्रेन, और बसेज आ गई 2, 3, 5, 6600। हमें इसका रेशो चाहिए, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से काटा 35 रेशो 33। ये तो हमें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। चलो वापिस से चेक कर लेते हैं। 2017 और 18 में कार और ट्रेनों का योग, 2017 और 18 में कार हमारे पास, अगर एक बार इसको यहाँ से हटाएं तो ये 1600 हो सकता है, हाँ ये 1800 है तो ये 1600 है, तभी यहाँ से ये मिसिंग हो रहा है, क्योंकि 600 तो बहुत नीचे होता। तो यहाँ 1600 है और 2600 है, तो क्या आ जाएगा 4200, 1000 बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी। इसको अगर अपन यहाँ से क्लियर करें तो हमारे पास कारें कितनी हो जाएंगी, कारें हमारे पास 1600 और 2600, तो क्या हो जाएंगी 4200, और ट्रेन है 3800, तो टोटल 8000। बसेज की अगर अपन बात करें तो बसेज अभी हमने काउंट करी थी 2000, 5000, 6600, तो बसेज आ गई 6600। इनका रेशो अगर निकालें तो क्या आ जाएगा 40:33। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। वो यहाँ पर मिसिंग है, 1 यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। Ram needs to reach the examination center in 6 hours. The journey itself in 250 km. If Ram has covered 3/5 of the distance in 3.5 hours, then what is the speed required to reach the destination 30 minutes early than the required time? अब 3/5 दूरी उसने 3.5 घंटे में तय कर ली,
तो दूरी कितनी बची, 250 का 2/5, मतलब 100 किलोमीटर। 3.5 घंटे हमें ये दूरी तय करने में लग गए, आधा घंटा हम जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं, मतलब 4 घंटे हो गए, 6 घंटे में से 4 घंटे हो गए, तो 100 किलोमीटर दूरी चलने के लिए टाइम कितना, 2 घंटे। तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/2, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी, 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 हमें क्या कह रहे हैं, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल टीचर एंड फीमेल टीचर इन 5 स्कूल। 5 स्कूलों में हमें मेल और फीमेल टीचर दिखा रखे, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, मेल टीचर इन स्कूल L इज 135.44% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल P। स्कूल L में मेल टीचर कितने, 160, P के अंदर फीमेल टीचर कितने, 110। ये इसका कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 कट गया, 16/11 गुना में 100%, तो यहाँ से क्या जाएगा, 1600/11, 1600 में 11 का भाग दे, भाग गया एक बार, बच गया 5 50, फिर चला गया 4 बार 44, बच गया 6 60, फिर चला जाएगा 5 बार। अब 145 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, पहला तो गलत है। फिर हमें क्या कह रहा है, M और N में महिला शिक्षकों की कुल संख्या, N और P में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या का अनुपात 29:32 है। M और N में महिला, M और N में महिलाओं का टोटल 290, N और P में पुरुष, N और P में पुरुष कितने हुए, 320, तो 290 और 320 का अनुपात 29:32 है। हाँ ये बिल्कुल सही है दूसरा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ओनली सेकंड, तो आंसर ए हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखो हमें क्या कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स, 4 balls are picked at random. What is the probability at least one is red? At least one is red. 6 लाल गेंदे और 4 पीली गेंदे हैं, कम से कम एक को लाल होने की क्या प्रायिकता है, मतलब कम से कम एक लाल हो, मतलब एक लाल हो या 2 लाल हो या 3 लाल हो या चारों की चारों गेंद जो है वो लाल हो। तो अब देखो इसको फाइंड करने के 2 तरीके, टोटल हमारे पास किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो कम से कम एक लाल चाहिए, तो अगर अपन नो रेड, कोई भी रेड नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले, तो हमारे पास नो रेड मतलब चारों की चारों क्या होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4C4, चारों पीली में से ही निकालिए, टोटल कितनी है 10C4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की अगर अपन प्रोबेबिलिटी निकालें तो 4C4 क्या बनेगा 1, 10C4 क्या आएगा 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन के अंदर 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ से 4 दूनी 8 से 8 चला गया, 3 से गया 3 बार, तो 7 के 21 × 10 क्या जाएगा 210, 1/210, तो कोई भी लाल नहीं हो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/210, तो एटलीस्ट 1 इज रेड, एटलीस्ट 1 रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल एक प्रोबेबिलिटी में से एक भी लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी घटा दे, तो एलसीएम आ जाएगा 210, 210 - 1, 209/210, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 209/210, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे 1 रेड प्लस 3 येलो, और क्या हो सकता है 2 रेड एंड 2 येलो, और क्या हो सकता है 3 रेड एंड 1 येलो, एंड क्या हो सकता है चारों की चारों लाल। तो इसके लिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब 6C1 इंटू में 4C3 प्लस 6C2 इंटू में 4C2 प्लस 6C3 इंटू के अंदर 4C1 प्लस 6C4 अपॉन में 10C4। इस पूरे को सोल्व करेंगे तब जाकर आंसर आएगा, या इसी एक ही लाइन में अपना आंसर निकाल लो।
नेक्स्ट देखते हैं 68। 68 देखो हमें क्या करे, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? राम, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। अब टोटल वर्क निकाला 60, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। बिल्कुल इनके एफिशिएंसी का रेशियो मेरे पास 3:2 है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। दोनों साथ में काम करें तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी 5, तो 60/5 क्या जाएगा 12। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या है? सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसकी भुजा 18 है, तो इसमें जो वृत्त बनेगा वो इसी तरह से तो बनेगा कि इसको पूरा ऐसे टच कर ले। तो वृत्त का डायामीटर और स्क्वायर की जो भुजा वो बराबर होगी। तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। तो इस सर्किल का एरिया अगर हमें बताना है तो सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। तो पाई इंटू 9 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 81 पाई। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 81 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। साइन एक्स बराबर 1/2, तो हमें सेक की पावर 4x प्लस कोसेक की पावर 4x माइनस में टेन की पावर 4x प्लस कोट की पावर 4x की वैल्यू बतानी। अब साइन एक्स बराबर 1/2 है, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आई वो क्या आई? 30 डिग्री। अब मुझे वैल्यू क्या बताना है? सेक की पावर 4x प्लस कोसेक की पावर 4x माइनस के अंदर टेन की पावर 4x प्लस के अंदर कोट की पावर 4x। अब देखो हमें पता है कि टेन जो 30 डिग्री है इसकी वैल्यू 1/√3, कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3। फिर यहां पर लिखें सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2। ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहां पर रखें 2/√3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 माइनस में 1/√3 की पावर 4 प्लस √3 की पावर 4। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 2, 4, 8, 16, √3 की पावर 4 मतलब 9 प्लस 16 माइनस के अंदर ये क्या बनेगा? 1/9 और प्लस क्या बन जाएगा? 3 3 9। तो अब देखो यहां से 16/9 में से 1/9 गया तो 15/9, 16 में से 9 चला गया तो क्या बचेगा? 7। अब 15/9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 से काट दूं तो 5/3, तो क्या आ जाएगा? 21 प्लस 5/3 26/3। ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 70 का आंसर आया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 71। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 1200/15 इंटू के अंदर 45 में 17 माइनस 2 15, तो बट्टा में 15 है तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। का मतलब ऑफ 2 प्लस के अंदर -2 इंटू के अंदर 3। तो यहां से क्या आ जाएगा? 80 गुना में 3 ऑफ में 2 माइनस में 6, 6 इंटू 80 480 माइनस में 6 तो 474। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72। ए फैमिली consists of father, mother and son. The ratio of their present age is 8:5:2 and the present age of father is 48 year. What will be the average age of family after 3 year?
फादर, मदर और सन, इनकी प्रेजेंट एज का रेशो, प्रेजेंट एज का रेशो 8:5:2 है। फादर की एज है 48 ईयर। अब 8 की वैल्यू 48 साल, तो 1 की वैल्यू 6 साल, तो 5 की वैल्यू 30 साल और 2 की वैल्यू 12 साल। तो ये प्रेजेंट इनकी एज आ गई। हमें 3 साल बाद का एवरेज चाहिए, तो 3 साल बाद अगर अपन इनकी एज देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 51 साल, 33 साल और 15 साल। तो अगर अपन इनका टोटल करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 और 5 9, 3 और 1 4 5 9, 99 साल। तो परिवार का एवरेज क्या होगा 3 साल बाद, 99/3, 33 ईयर। तो परिवार का एवरेज क्या आ जाएगा, 33 ईयर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस कोट थीटा। अब tan थीटा प्लस कोट थीटा 2 है, ये कब हो सकता है, जब दोनों 1 हो, और 1 कब होंगे, जब थीटा बराबर क्या होगा 45 डिग्री। तो 1 - 1 आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 73 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 50। 20 और 50 के बीच में हमें बताना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं। तो अब देखो, या तो आप स्टार्टिंग से प्राइम नंबर्स लिख लो, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये तो 20 से छोटे हुए। इससे बड़ा अगर मैं देखूं तो 23 29 31 37 41 43 47। ये हमारे पास हमने क्या करा, स्टार्टिंग से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर लिखे। हमें पता है टोटल प्राइम नंबर होते हैं 15, 2 4 6 8 10 12 14 और 15। अब हमें 20 से 50 के बीच में चाहिए, तो ये प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 75। जानकी परचेज 10 दर्जन ऑफ द कोन एट द रेट ऑफ 180 पर दर्जन। सी सोल्ड ईच कोन एट द रेट ऑफ 22 रुपीज। वट वाज द हर परसेंटेज प्रॉफिट। 180 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और 22 रुपये प्रति बुट्टे के हिसाब से बेच दी। 180 रुपये के दर्जन, तो एक कितने का, 180/12, 15 रुपये का। तो उसने क्या करा, इसको खरीदा कितने में, 15 रुपये में, और सेल कितने में कर दिया, 22 रुपये में। तो परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए। 15 वाली चीज़ 22 में बेची तो प्रॉफिट हुआ 7 का कितने पर, 15 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 5 से क्या 3 बार, ये क्या 20 बार। 20 × 7 140/3%। तो 4 × 12 बच जाएगा 2 20, 46.6%। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी, 46.6%। ये हमारा आंसर आ गया। तो चलिए, हमने क्या करा, आज पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।